नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, गिव आर रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। मतलब कि हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है किन के दरमियान 3/4 एंड 5/9, यानी इन दो नंबर्स के दरमियान में हमने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं किन के दरमियान में कौन सा नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं इस पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सोल्व करना है। तो हमने क्या करना है, हमने रैशनल नंबर बताना है। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ठीक है, इन दो नंबर के दरमियान में हमने बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा आएगा। तो अब अगर यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक नंबर होता है, जैसे 4 है और यहाँ पे लिखा होता है 6, तो हमसे ये पूछा जाता है कि इन दोनों के दरमियान में कौन सा नंबर आएगा। तो हम तो फटाफट से जवाब दे देंगे कि इसके दरमियान में 5 वाला नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल 4 यानी सिंगल एक नंबर है। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है फ्रैक्शंस में, तो फ्रैक्शंस में बताना थोड़ा मुश्किल होता है कि इनके दरमियान में कौन सा नंबर लाई करेगा या इनके दरमियान में कौन सा नंबर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट हमने फाइंड करना। उसमें हम क्या करते हैं, हम दो वैल्यूज़ को, जो हमारे पास गिवन दो वैल्यूज़ होती हैं, उनको ऐड करते हैं और फिर उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है ना, उस आंसर को हम वो जो आंसर होता है वो हमारा मिड पॉइंट निकल आता है, मतलब इनके दरमियान की वैल्यूज़ निकल आती है। तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूला वो हमारे पास क्या होता है, वो ये होता है कि a+b डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि जो दो गिवन नंबर होते हैं हमारे पास, उन दोनों का सम कर दो, उसके बाद उसको डिवाइड कर दो 2 पे। तो हम क्या कहते हैं, हमने फाइंड करना है 3/4 एंड 5/9 के दरमियान में नंबर कौन सा आता है। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं 3/4 प्लस 5/9, मतलब इन दोनों को पहले सम करते हैं। तो इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को, तो हम नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4 और 9 इनका हमने एलसीएम लेना है। 2 2 ज़ा 4, 9 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये एलसीएम सब बच्चों को लेना आता है क्योंकि ये 3-4 क्लासेस से हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो 2 1 ज़ा 2, 9 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 के 3 के टेबल में आता है, 3 1 ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्या आंसर आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 36। ठीक है, तो एलसीएम हमारा जब 36 आ गया, अब हमने इसके ऊपर वाली, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज हमने लिखनी है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, वो इस तरह फाइंड करते हैं कि जो गिवन नंबर होता है हमारे पास, उसको डिवाइड कर देते हैं एलसीएम से, और उसके बाद जो हमारा आंसर आता है उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 36 को 4 पे डिवाइड करते हैं। तो 4 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, ये डिनोमिनेटर है ना, हम पहले इस वाली वैल्यू का निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। तो 4 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, 9 पे। तो 36 माइनस, ठीक है, 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आएगा ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 27। ठीक है, 3 9 ज़ा 27 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने चेक करना है 9 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है। तो जब 4 के टेबल में 9 पे आता है, तो 9 के टेबल में तो ऑब्वियसली 4 पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 ज़ा 20। अब ये हमारे पास आ गया 20। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी सॉल्व होगी। अब इसको प्लस कर लें तो 7 2 2 4। ठीक है, 47/36। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया सम। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो 47 डिवाइडेड बाय 36, मतलब ये हमारे पास वैल्यू थी। डिवाइड हमने करना है, तो यहाँ पे इक्वल वाला साइन लगा देंगे बिल्कुल फ्रंट बार के सामने। तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि जो डिवीजन है वो डिवाइड हो रही है
फर्दर इसके नीचे, ठीक है। तो इसके नीचे क्या है 1, ठीक है, हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं। मतलब ये डिवीजन ये 47/36 ये तो हमारी वैल्यू है ना, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड किया 2 से। अब 2 नीचे फर्दर डिवाइड हो रहा है 1 से। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि A/B डिवाइडेड बाय C, मतलब A/B के नीचे फर्दर डिवीजन होगी तो वो डिवीजन जो फर्दर डिवीजन होती है वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, मतलब A/B मल्टीप्लाई C आ जाता है, ठीक है। ऐसा होता है हमारे पास, ये हमारा एक रूल होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है 47/36 डिवाइड 2 डिवाइडेड बाय 1। अब 1 जो है वो फर्दर डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 को उठा के ऊपर ले जाएंगे और ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखे 47/36, यहाँ पे 1 था तो 2 पे था, तो 1 जब ऊपर गया तो 2 आ गया नीचे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 47/36 डिवाइड हो रहा था 2 से और 2 फर्दर डिवाइड हो रहा था 1 से। तो हम 1 को उठा के ऊपर लेंगे क्योंकि ये हमारा रूल है कि अगर फर्दर डिवीजन होगी तो वो उठा ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाके वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/72। तो हमारा आंसर क्या आ गया 47/72। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर। मतलब कि ये हमारे पास रेकरिंग डेसिमल्स दिए हुए हैं, इनको हमने एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर्स में। तो रैशनल नंबर आपको पता होता है वो P/Q फॉर्म होती है और जो Q होता है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये रेकरिंग नंबर्स है, मतलब कि ये एक ही नंबर जो रिपीट हो रहा है बार बार, उनको हम क्या कहते हैं, रेकरिंग नंबर्स। तो वो एक ही ऑर्डर में होते हैं, ठीक है ना। तो ये रेकरिंग नंबर्स आप लोगों को पता है कौन से नंबर होते हैं। तो हमने इनको एक्सप्रेस करना है किस में, रैशनल नंबर्स में, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह सॉल्व होता है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट 1 है, वैल्यू है इसकी 0.5 और इसके ऊपर छोटी सी बार, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको लेट कर लूँगी x के इक्वल 0.5 और ये बार, अगर मैं इस बार को हटा दूँ तो ये बनेगा 0.555 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इस इक्वेशन को नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, यानी x को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 0.5 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्यों, वो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को जब ख़त्म करते हैं तो पॉइंट के बिल्कुल नीचे लग जाता है 1 और उसके आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगते हैं। तो यहाँ पे एक डिजिट है, मतलब 5 है, तो एक 0 लगेगा, तो यहाँ आ गया 10। तो इसका मतलब हमने सारी इक्वेशन को क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 10, ठीक है। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.555 के साथ, ठीक है। 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.5 के साथ, तो यहाँ पे हम अपना लेके आएंगे कैलकुलेटर। 10 मल्टीप्लाई होगा 0.555 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 5.55, ठीक है। तो 5.55 ये हमारा आंसर आ गया। तो अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इन 2 इक्वेशन से हम अपनी ये डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2। तो पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, 10x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन 1 -x, ठीक है। उसके बाद 5.55 माइनस 0.55, ठीक है, 5, ये हमारे पास बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 - x क्या हो जाता है, 9x, ठीक है। तो 5.55 माइनस 0.55, इसके लिए हमें फिर से कैलकुलेटर की ज़रूरत है। यहाँ पे हम लेके आते हैं अपना कैलकुलेटर। 5.55 को माइनस करना हमने 0.55 में से, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 5। तो
अब यहाँ पे हमने अपना फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है, तो x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड 5/9। तो ये हमारे पास p/q फॉर्म आ गई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह आपने अपना सेकंड क्वेश्चन करना है, और सेकंड क्वेश्चन आपका है 0.13 और उसके ऊपर 12। तो आपने बिल्कुल इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह लेट करना है x के इक्वल। फिर आपने इसको 100 इक्वेशन 1 नाम दे देना है। फिर आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। ठीक है, x को भी और 0.13 को भी। वो हम क्यों करेंगे, वो इसलिए कि यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट जब ख़त्म होता है तो उसके नीचे लग जाता है 1, और पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लग जाते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई से जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है 0.67। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करवाती हूँ, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट है 0.67 और उसके ऊपर बार है। ठीक है, तो अब हम इसको भी लेट कर लेते हैं x के इक्वल। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.67। ठीक है, बार। तो अगर हम इसकी बार खोल दें तो ये आ जाएगा 0.767 आगे सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब हमने इसको आगे सोल्व करना है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं। पॉइंट ख़त्म होगा, पॉइंट के नीचे बिल्कुल नीचे लगेगा 1, और आगे कितने डिजिट्स हैं, 0, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 0 लगेंगे 2, तो 1 के साथ 2 0 लग जाए तो वो क्या बन जाता है, वो 100 बन जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 100। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.6767। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो आ जाएगा 100x। यहाँ पे हम लेके आएंगे अपना कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 100 मल्टीप्लाई 0.6767, तो आपके पास आ जाएगा 67.67। तो यहाँ पे आप लिखे 67.67, आपकी बन गई है इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो आप यहाँ पे लिख लें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे आपने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से। तो अपनी वैल्यूज़ पुट करें। पहले हम लिख लेते हैं अपनी सेकंड वाली इक्वेशन 100x माइनस, तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू, तो 67.6 माइनस 0.6767। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। 100 माइनस है, 100 में से 1 निकाल दें, x के साथ 1 है तो 1 निकाल दें, यहाँ पे आ जाएगा 99x। ठीक है, यहाँ पे हमें फिर से कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर लेके आए। 67.67 माइनस 0.67, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 67। तो ये आ गया आपके पास 67। अब हमने फ्रैक्शन फॉर्म निकालनी है, तो x इधर ही रहेगा, तो यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 67/99। तो ये आपके पास रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन फॉर्म p बाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गई है। तो आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करनी है। कल इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।